बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला, बच्चन नंबर 60। आगरा 6 जनवरी सन 1939। सत्य अनुराग, सद्गुरु, सत्यनाम और सत्संग। निज मन और सूरत में सत्य अनुराग पैदा होने की ज़रूरत, कुसंग से बचना, दुनिया में न फंसना, सद्गुरु का संग करना। संत मत की कार्रवाई सफलता से बनने के लिए सूरत और निज मन में सत्य अनुराग पैदा होना चाहिए। सत्य परमार्थ की प्राप्ति की, सत्य पुरुष के दर्शन मिलने की, सत्य देश में पहुँचने की और सत्य सुख प्राप्त करने की सच्ची चाह सूरत में, जो कि स्वयं सत्य है, पैदा होना सत्य अनुराग है। जो सत्य है वही सत्य कार्रवाई कर सकता है। असत्य और झूठे से झूठी कार्रवाई बनेगी। सत्य वो है जो हमेशा कायम रहे। सत्य का अभाव और विनाश नहीं है। असत्य और झूठा वो है जो हमेशा कायम नहीं रह सकते। असत्य का अभाव और विनाश होता है। तन तो बहुत ही असत्य है, मन भी असत्य है। इनमें जो चाह या चीज़ पैदा होगी वो हमेशा कायम नहीं रहेगी। देर अबेर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये कहा गया है कि सत्य अनुराग उसमें पैदा हो जो सत्य है। सूरत सत्य पुरुष की अंश, सत्य और अजर अमर है। इसलिए सत्य परमात्मा की सच्ची चाह अंतर के अंतर्गत सूरत में धंसकर बस जानी चाहिए। पिंडी मन, यानी जो पिंड में कार्रवाई कर रहा है, मलिन है। पिंड देश में पिंडी मन सूरत पर गालिब है, यानी इस देश में सत्य पर असत्य गालिब है। इसलिए पिंड में सत्य परमात्मा की कोई कार्रवाई या अभ्यास नहीं हो सकता। पिंडी मन की कार्रवाई का कोई एतबार और भरोसा नहीं है। ऊंचे घाट पर जो निज मन है, उसी का रूप इस घाट पर ये पिंडी मन है। मगर ऊंचे घाट के मन में नीचे घाट के मन की बनिस्बत ज़्यादा निर्मलता, पवित्रता और सत्य का अंग है। जब तक सूरत मन के देश में है, बगैर मन को साथ लिए हुए परमात्मा की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जहाँ तक मन के देश है वहाँ तक मन साथ जाएगा और वहाँ जाकर छूट जाएगा। उसके आगे सूरत न्यारी और छड़ी होकर जाएगी। इसलिए मन का जो निर्मल से निर्मल रूप है और जिस पर सूरत गालिब है, उसमें यानी निज मन में परमात्मा की चाह पैदा होनी चाहिए। सूरत और निज मन में ये चाह पैदा होने की पहचान ये है कि वो अंतर में धंसकर होगी, क्योंकि सूरत अंतर के अंतर्गत है और सूरत में तो अंतर के अंतर्गत ये चाह है ही। वो सत्य पुरुष की, जो कि प्रेम स्वरूप है, अंश है और उसका खुद भी प्रेम स्वरूप है। उसमें सत्य पुरुष से प्रेम करने की गुंजाइश है। अगर न होती तो कोई नई छोड़े ही पैदा की जा सकती थी। उसको सिर्फ जगाना है, क्योंकि उस पर गिलाफ चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से सत्य देश में इस कदर समूह नहीं बना सकती थी कि वहाँ के प्रेम आनंद का रस ले सके। इसलिए उसको यहाँ आना पड़ा कि उन गिलाफों को झाड़ दे तो उसका प्रेम स्वरूप, जो इस वक्त ढका हुआ है, निकल आवे और सत्य देश में लौटकर सत्य पुरुष के आनंद में रत हो जावे। सूरत यहाँ आई तो सही, मगर मन व माया से मिलकर तद्रूप नहीं हो गई है। वो चैतन्य जौहर है और काल व माया गिलाफ हैं। गिलाफ और जौहर का कभी मेल नहीं हो सकता। गिलाफ गिलाफ रूप ही रहेगा। कर्म की रेखाओं से जो शक्ति इस देश में कृत्य करने को आती है, उसमें बरत कर
बहुत काल के बाद जब वो क्षीण होगी या क्षीण होने का वक्त अनकरीब आवेगा, तब सूरत में वह भाव आवेगा जिसमें सत्य परमात्मा की कार्रवाई बन सकती है। और वो भाव ये है कि इस देश से अंतर से उदासी उत्पन्न हो और तब कुछ कुछ वह अनुराग पैदा होने लगेगा जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। इतनी अवस्था आने पर सत्य देश का बीज पड़ सकता है और डाला जा सकता है। सत्य पुरुष से जो धार अंतर में आ रही है, वो बाहर में जिस चोले में विराजमान हो वो संत सद्गुरु हैं, उनसे संबंध जोड़ना चाहिए। वो अंतर में उस धार का भेद और पता देंगे और उसको पकड़कर अंतर में चलने की युक्ति बतलावेंगे। साध महात्मा और प्रेमी भक्तजन से भी जिनको अंतर का भेद मिला है और उसकी कमाई कर रहे हैं, संबंध पैदा होने से किसी कदर ये फायदा हासिल होगा। खुलासा यह कि पहले सत्य अनुराग पैदा हो, तब सद्गुरु मिलें तो वह सत्य शब्द का भेद दें और तब उसकी कमाई करने के लिए और जो बीजा उन्होंने डाला है उसकी परवरिश के लिए अनुकूल आबो हवा सत्संग मिलना चाहिए। सत्य अनुराग, सद्गुरु, सत्य नाम और सत्संग, ये चार जरूरी बातें हैं। सत्य का संग करना चाहिए और असत्य के संग यानी कुसंग से बचना चाहिए। अंतर में जो नाम और शब्द की धार आ रही है, या तो वह सत्य है या बाहर में जहां वो विराजमान हो वो सत्य है। इनका संग सत्य संग और सत्संग है, बाकी सब कुसंग और असत्य का संग है। फरमा दिया है कि भाई बंधु जोरू लड़के कुटुंब परिवार धन दौलत विद्या बुद्धि हुकूमत नामवरी मान बड़ाई वगैरह सब कुसंग में दाखिल हैं। जब तक इस देश में रहना है इनमें बरतना पड़ेगा ही, और बगैर यहाँ रहे हुए परमात्मा की कार्रवाई हो नहीं सकती। मगर अपने बर्ताव और व्यवहार का ढंग बदल देना चाहिए। किसी की हक तलफी करके, किसी को तकलीफ और नुकसान पहुंचाकर, किसी पर ज्यादती और जुल्म करके, गर्जे की नाजायज तौर पर कभी कोई चीज हासिल नहीं करनी चाहिए। इसका तो दिल में इरादा ही नहीं उठना चाहिए। अगर किसी का हक दबाया है या किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो इसका भी हक मारने और इसको भी तकलीफ पहुंचाने वाली ताकत पैदा हो गई। वह अंदर में रखी रहेगी। जब मौका और वक्त आवेगा इसके साथ भी वही बर्ताव होगा जो इसने दूसरे के साथ किया है। बेईमानी, छल कपट, धोखेबाजी, दगाबाजी से जो भी काम करेगा उसका दंड अवश्य मिलेगा, उससे नहीं छूट सकता। इसी तरह भोग विलासों में बरतने में जायज नाजायज का ख्याल जरूर रखना चाहिए। नाजायज भोगों से परहेज करना चाहिए। नाजायज को कतई निकाल कर अगर बवजह पुरानी आदत के कोई भोग रस ले तो उसमें चंदा हर्ज नहीं होगा। उससे किसी दूसरे को तकलीफ या हानि नहीं पहुंचेगी कि जिससे कर्म चढ़े। धार नीचे उतरने से चैतन्यता खर्च होगी, तो ये नीचे उतरना और ऊपर चढ़ना तो रहेगा और रहना चाहिए। अगर हमेशा सूरत सिमटे ही सिमटे और खिंचे ही खिंचे तो कुछ काम नहीं कर सकेगा। खाना पीना, चलना फिरना, नींद आना सब बंद हो जाएगा, खटिया पर पड़ जाएगा, मजदूब की सी हालत हो जाएगी और आगे की तरक्की और चाल रुक जाएगी। एतदाल के साथ सब काम कर सकता है, भोग भी भोग सकता है, बशर्ते कि अपने सद्गुरु स्वामी को न भूले और अपना शीश मालिक के चरणों में दिए रहे। मालिक को भूलकर और बिसरकर जो कृत्य करेगा
वो सूरत को उतार कर नीचे ले जावेगा और परमात्मा में हर्ज करेगा। दुनिया को भोगो मगर उसको अपने ऊपर सवार मत होने दो। तुम दुनिया पर सवार होकर यहां रहो तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया के साथ शीर शकर मत हो, सबसे मेल रखो और किसी से मेल नहीं। सबके साथ बरते मगर सबसे अलग रहे। जैसे कमल पानी में रहता है। नानक साहब ने कहा है, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशानी, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखानी। इस तरह से अगर रहन सहन हो तो दुनिया का रंग नहीं चढ़ेगा और उसके खराब असर से बरी रहेगा। मगर इस तौर से बरतना भी दुश्वार है। साध पुरुष जिनकी साधना पूरी हुई है वो इस तरह बरत सकते हैं। ये तो हुआ कुसंग से बचने और असत्य का संग त्यागने का वर्णन। अब सद्गुरु और सत्संग इसको प्रिय लगने चाहिए। सत्संग इसको सुहावे और सद्गुरु के उपदेश व वचन हित और चित्त से सुने और उस पर अमल करे, तब सत्संग का प्रगट फल मालूम पड़े। अगर सत्संग प्रिय नहीं लगता है और सत्संग में इसका चित्त हुलसित और हर्षित नहीं होता है तो कुछ लाभ तो मिलेगा मगर सत्संग का जो फल है वो अभी देखने में नहीं आ सकता। अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल, सत्संग तो कीन्हा सब चल चल। सत्संग और सद्गुरु क्या करें, सो जीव भोजल कैसे तरे। वचन नंबर 61। आगरा 13 जनवरी सन 1939। प्रसादी की महिमा और ज़रूरत। पीक दान ले पीक करावे, फिर सब पीक आप पी जावे। जब ये कड़ी लिखी गई थी उस वक्त और बाद में भी चंद आदमियों ने स्वामी जी महाराज से अर्ज किया कि इस कड़ी को वाणी में से निकाल दिया जावे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि नहीं, ये कड़ी नहीं निकाली जाएगी, ये वाणी में रहेगी। बात ये है कि जब तक तन और मन के घाट के अंतर न जावे प्रसादी में रस नहीं आ सकता और न उसका प्रगट फल और असर मालूम पड़ सकता है। जहाँ तक तन और मन का रस और संबंध है वहाँ तक प्रसादी स्थूल और मादी चीज़ ही नज़र आती है। और अगर बिल्कुल ही तन व मन के घाट पर हो और सूरत और कुछ भी सूरत नहीं जागी हो तो प्रसादी और उलिस से नफरत होगी। अगर तन और मन के घाट से किसी कदर न्यारे और अलग होकर संतों की प्रसादी और उलिस ली जावे तो उसमें रस आवेगा और चित्त हर्षित होगा और उसके असर की भी खबर पड़ेगी। जो सूरत के घाट पर पहुंचा है और जिसको कुछ प्रेम पैदा हुआ है वह संत साध महात्माओं की प्रसादी और उलिस लेकर हर्षित होगा। उसी के दिल में उसके लिए भाव होगा और उसी को वह प्रिय लगेंगे। जिसके अंतर में प्रेम की धार नहीं उठती वो प्रसादी में कैसे रस और हर्ष ले सकता है। जब चैतन्य धार से चैतन्य धार मिलती है तब रस आता है। संतों की प्रसादी और उलिस के अंतर में जो चैतन्य का अंग मौजूद है और जिस चैतन्य की धार का वो बाहरी फुजला है, इस असलियत पर जिसकी नज़र जाती है वह प्रसादी लेकर हर्षित होता है। स्थूल मादी और मल रूप अज्जा जिसका ताल्लुक तन और मन से है उनका रस वह नहीं लेता है और न उनमें रस है। उनकी तरफ तो उसकी तवज्जो और ख्याल ही नहीं जाता, वह तो बाहर पड़ी रहती है। उसके अंतर में
जो चैतन्य और प्रेम की अंश है उसको वो देखता है और उसका रस लेता है और बड़ा मगनवा हर्षित होता है। ऐसी मिसालें यहाँ मौजूद हैं और उनमें सब बरत रहे हैं कि गलीज से गलीज गिलाजत और मल से निगाह हटकर उसी में रस और मजा लेते हैं। माता और बच्चे को परस्पर मोह है और जब दोनों की मोह की धारों का जोग होता है तब रस और मजा मिलता है और उस वक्त मल व गिलाजत की तरफ से निगाह हट जाती है। एक दो और भी मिसालें हैं जिनको सब जानते हैं और यहाँ खोलकर बयान करने की जरूरत नहीं है। जो लोग उलिश और प्रसादी पर आक्षेप करते हैं उनको होश और पता नहीं है कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। वह आप गिलाजत और मल में रस ले रहे हैं और बरत रहे हैं। प्रसादी लेना पूरा और दुरुस्त तब ही है जब प्रसादी लेकर चित्त में हर्ष हो। प्रसादी तो सभी लेते हैं और जो प्रसादी लेते हैं उनके दिल में कुछ न कुछ भाव तो जरूर ही है, वरना क्यों कोई किसी की प्रसादी लेगा। मगर सबका प्रसादी लेना एक नहीं है। जैसे सत्संग, दर्शन, सेवा वगैरह सभी करते हैं और वचन भी सभी सुनते हैं, मगर सबका इन कार्रवाइयों का करना एक नहीं है। सबको एक ही किस्म का इनमें रस और हर्ष नहीं आता है। दर्शनों का रस तो ऐसा है कि अगर पूर्ण अंग में प्राप्त हो तो दीवाना हो जाए। इसी तरह संतों की वाणी में बड़ी कशिश और असर है, मगर अंतर में खिंचकर और सिमट कर पाठ करे तो वह मालूम पड़े, वरना कई मर्तबा शुरू से आखिर तक पाठ कर जाने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि नादान कहेंगे ये तो चूरन के लटके हैं। कोई अच्छी शायरी भी तो नहीं है जिसमें कुछ मजा आवे। सत्संग, दर्शन, पर्शन, सेवा, प्रसादी वगैरह जितनी परमार्थ की कार्रवाइयाँ हैं उनके करने में सबको एक सा रस नहीं आता है। इन कार्रवाइयों में पूर्ण अंग में रस तो उसी को आता है जिसकी सूरत पूरी जागी है, और बाकियों को किसी को कम किसी को ज्यादा रस आता है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी रस नहीं आता। तमाम जहान भरा पड़ा है, सबको सत्य परमार्थ से और उनके करने वालों से विरोध है। तो क्या उनके विरोध से या उनके तान और तंज और निंदा से परमात्मा और जीव के कल्याण की कार्रवाई बंद कर दी जाएगी? अगर पीक दान वाली कड़ी निकालना चाहे तो सारी बानी ही निकाल दे, सत्संग उठा दे, राधा समी मत ही उठा दे। श्लेष्मा की धार या श्लेष्मा जिसको कहा है, उससे मतलब महज कफ से जो बाहर मल रूप में निकलता है नहीं है। श्लेष्मा की धार अमृत की धार है जो अंतर में टपक रही है। उसी से इस जिस्म की परवरिश होती है, उसी की शीतलता से ये जिस्म कायम है। अगर वो ना आए तो जिस्म जिंदा नहीं रहेगा। जिस्म में, पेट में इस कदर अग्नि है कि वो जिस्म को जलाकर भस्म कर देने के लिए काफी है। इस अग्नि को शांत किए हुए रखने वाली श्लेष्मा की धार है, जो उस जगह से आ रही है जहां से इस जिस्म यानी पिंड का ताल्लुक है। जहां से 3 गुण की उत्पत्ति हुई है उसके नीचे ही श्लेष्मा की धार है। नाड़ियों आदि में होकर आते आते बाहर आकर इसका कफ रूप हो गया है, मगर अंतर में इसके श्लेष्मा का अंग मौजूद है। ये कायदा है कि जो धार या शक्ति जहां से निकली उसके नीचे अंतर्गत वह सब जगह मौजूद है, कोई उससे खाली नहीं है। मगर जिस जिस घाट पर प्रकट होती है यानी निकलती है, वहां उसका रूप उस घाट के मसाले के मुताबिक होता है। जिस कदर नीचे उतार होता जाएगा उसी कदर वह धार या शक्ति अंतर्गत होती चली जाएगी और उस पर वहां के मसाले या माद्य के परत पर परत चढ़ते जाएंगे। इसी तौर पर सूरज चैतन्य सबके अंतर के अंतर्गत और सब जगह मौजूद है।
क्योंकि सूरत की धार सबसे ऊंचे घाट या देश से आ रही है, मगर सब जगह मसलन यहाँ वह सूरत रूप में कार्रवाई नहीं कर रही है। सूरत की सूरत रूप में कार्रवाई सूरत के देश में, जो कि सत्य देश यानी जाल देश और निर्मल चैतन्य देश है, वहाँ है। इस घाट पर सूरत चैतन्य सोई हुई हालत में है और इस घाट पर जो और शक्तियां उससे उत्पन्न हुई वो काम कर रही हैं। मगर संत या सात की ये महिमा है कि उनकी सूरत जागी हुई है। कहने का मतलब ये कि और इंसानों में तन की परवरिश के लिए श्लेष्मा की धार और अमृत की धार 3 गुण के नीचे यानी पिंड के नाके से आ रही है, और संतों में जो धार आ रही है वो 3 गुण के ऊपर सरगुण निर्गुण के परे निर्मल चैतन्य देश से आ रही है। इसलिए उनकी प्रसादी और उसमें विशेष चैतन्यता है। अगर संत या साथ विराजमान हो तो उनकी प्रसादी और उलिस लेने की महिमा है, और जब ये मौका भाग से प्राप्त हो तो ये उतना ही जरूरी है जितना कि सत्संग करना, दर्शन करना, वचन सुनना, सेवा करना वगैरह है। जब अंतर में सूरज जागेगी और प्रेम उत्पन्न होगा, तब लाख मना किया जावे और रोका जावे, बिना प्रसादी और उलिस खाए रह नहीं सकता है। जरूर खावेगा और उसको जरूर मिलेगी। उस वक्त उसका वो असर होगा जो नीचे की कड़ी में बयान किया गया है। ग्रास दिया प्रसादी का जब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही। दुनिया में भी जहाँ गहरी प्रीत होती है वहाँ हम प्याला और हम निवाला होकर रहते हैं और उसी में मजा आता है, जिसको वह जानते हैं जो प्याले मस्त और निवाले मस्त हैं।